आप देख रहे हैं विराट वसुंधरा न्यूज। मैं यज्ञ प्रताप सिंह। इस खबर के साथ खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के रायपुर तहसील अंतर्गत मनकवार की है, जहां पर आज एक शहीद दीपक जो गलवान घाटी में भारतीय सेना की में थे और देश की सुरक्षा करते हुए देश के लिए शहीद हुए थे, उन्हें भारत सरकार के द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार शौर्य चक्र से नवाजा गया था। उन्हीं की यादगार में आज यहां पर क्रिकेट टूर्नामेंट का कप रखा गया था, जो लगभग 7-8 दिन से यहाँ चल रहा था और आज फाइनल मैच था। यहाँ पर जिस तरह से युवाओं की भीड़ और युवाओं में उत्साह और उनका जो तजुर्बा देखने को मिला है, वाकई में काबिल तारीफ़ रहा है। और यहाँ पर हमारे साथ में मुख्य अतिथि जो आए हुए थे वो मौजूद हैं। प्रकाश सिंह हैं जो शहीद दीपक के भाई हैं, मैं उनसे बात करूँगा। और बहुत सारे यहाँ पे ग्रामीण हैं, उनसे भी बात करना चाहूँगा। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया, लोगों के अंदर एक जागरूकता, वाकई में खेल ऐसी एक इस प्रथा है जो जिसको खेलने पर के आपस में प्रेम, तालमेल और शारीरिक जो फिटनेस होती है वो बढ़ती है और युवाओं का कहीं ना कहीं ध्यान अपने विकास और अपने कार्यों में लगा रहता है। प्रकाश सिंह का जिस तरह नाम है उसी तरह से वो वाकई में एक प्रकाश के काबिल हैं और प्रकाश के रूप में है। वो यहाँ पर एक ग्रामीण जो बच्चे हैं उनको दौड़ने की ट्रेनिंग देते हैं, सेना में भर्ती जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमारे साथ में मुख्य अतिथि हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि आज जो ये प्रोग्राम, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि आज यहाँ पर जो प्रोग्राम रहा, जिस तरह से युवाओं का जो यहाँ पे तालमेल और भीड़ देखने को मिली, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है और इन युवाओं के लिए आपके द्वारा किन किन बातों का ध्यान रखते हुए प्रोत्साहन दिया गया है? सबसे पहले आप नाम बताइए, नाम क्या है और किस संस्थान से हैं आप? मेरा नाम लाखेश्वर सिंह, शहीद कल्याण परिषद के प्रांतीय राष्ट्रीय संस्थापक होने के नाते जब भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं जहां शहीदों के नाम पर ये एक शहीद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट मनकवार में जो ऐसे सैनिक जिन्हें भारत सरकार ने वीर चक्र दिया है से सम्मानित किया हो, वाकई में ये गौरवशाली पल और ये धरा, मैं इसको नमन करते हुए एक ऐसे टूर्नामेंट के आयोजकों को मैं बधाई देना चाहूँगा कि ऐसे टूर्नामेंट करने से युवाओं में राष्ट्र सर्वोपरि की भावना जागृत करने का काम करते हैं। लोगों के अंदर राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना पैदा होती है। उन युवाओं में आगे बढ़ने का एक जज्बा, एक जोश होता है। जिस तरह से सैनिक अपनी सीमाओं में रक्षा करते हुए अपने आप को प्राणों आहुति दे देते हैं पर कभी पीछे नहीं हटते हैं, इसी तरह खिलाड़ी अपने खेल को प्रदर्शन करने के लिए अंतिम क्षण तक प्रयास करते हैं। खेल कई चीज़ों का विकास करती है। एक तो एक स्पिरिट भावना, सहयोग, शारीरिक क्षमता और एक सामूहिक कला का प्रदर्शन, जिससे उन्हें अपने आप में, खेल प्रेमियों को भी उससे एक प्रेरणा मिलती है। इस तरह के कार्यक्रम को आयोजन करते हुए आयोजक मंडल को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि जो इसके आयोजक मंडल है वो भी भूतपूर्व सैनिक हैं और अमर शहीद के भाई हैं और उनका नाम भी प्रकाश है। मैं उनसे आशा करूंगा कि आपका ये सतत प्रयत्न युवाओं के लिए एक नई दिशा, नया आयाम और एक नए प्रकाश स्तंभ की ओर ले जाने पर कारगर होगा। ज़्यादा से ज़्यादा युवा भारतीय सेनाओं में जाएंगे या जिस भी क्षेत्र में जाएंगे वो नाम रोशन करेंगे। मैं उन्हें आयोजक मंडलों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और इस तरीके के सतत कार्यक्रम होना चाहिए। और जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ में संजय सिंह हैं जो अपने नाम के लिए उनको जाने जाते हैं, भारतीय रत्न से सम्मानित हैं और बिंद गौरव अवार्ड से भी वो सम्मानित हैं और निरंतर समाज में सेवा करना और सैनिक होने के नाते सैनिकों के लिए भी वो निरंतर कार्यरत रहते हैं। रात दिन हमेशा किसी भी पल उन्हें अगर फ़ोन लगा लिया जाए तो वो उपलब्ध होते हैं। मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि आज का जो, मैं सबसे पहले संक्षिप्त में सबसे बात करना चाहूँगा और चूँकि समय ज़्यादा हो रहा है इसलिए छोटे संक्षिप्त में बात लूँगा और उनसे पूछना चाहूँगा कि आज का जो ये कार्यक्रम रहा उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? मैं संजय सिंह, शहीद सैनिक के समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष
और इस आज पावन धरा पर शहीद दीपक के जो उपलक्ष्य में ये टूर्नामेंट कराया गया है, और इस आयोजक को जिस तरह से प्रकाश जी ने, और पूर्व फौजी भी हैं, और जिसने इस प्रकाश को जागृत करने की कोशिश की इस क्रीड़ा क्षेत्र में। और हमारी समिति आने वाले जो अगला इनका प्रोग्राम होगा पूर्ण रूप से सहयोग रहेगा, और इससे बढ़कर हम विश्वास दिलाते हैं कि आज जो पहला सेशन था, कोई भी होगा इस धरती पे तो हमारी समिति इनके साथ संपूर्ण रूप से सहयोग है। और इसमें से जो क्रीड़ा से युवा निकलेंगे, स्पोर्ट्स खेल के और युवा निकलेंगे, और किसी भी क्षेत्र में पढ़ाई हो, आपको ट्रेनिंग हो, तो हमारी जो समिति है और पूरा आपको ये आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। और प्रकाश जी को मैं पूर्ण विश्वास देता हूँ, और मेरी कमेटी दिलाती है कि कहीं भी और किसी भी जगह पे, देश के किसी भी कोने पे, किसी धरा पे आप हम सब साथ हैं। और इससे बढ़कर मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि हमको पहले से जो पता होगा, जो तारीख होगी, और हमें एक भव्य अगला जो हमारा सेशन होगा इस क्रिकेट टूर्नामेंट का, क्योंकि ये शहीद का है, और जो हमारा मिशन है, जो पूर्व सैनिकों की समस्याओं से लेकर और युवाओं को जोड़ने का, उनको आगे बढ़ाने का, यही हमारा मिशन है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ में नारी शक्ति हैं और डॉक्टर भी हैं, तो दोनों चीज़ उनके लिए काबिल तारीफ़ है। एक तो नारी शक्ति है, दूसरे डॉक्टर हमारे समाज में आज के परिवेश में भगवान का रूप माना जाता है। और जब भी कोई व्यक्ति पीड़ित या दर्द से कहरता हुआ व्यक्ति हॉस्पिटल के चौखट पर और डॉक्टर के पास पहुंच जाता है, तो 95% उसका स्वास्थ्य ऑटोमेटिक रिकवर होने लगता है, क्योंकि उसे विश्वास हो जाता है कि यहाँ पर मुझे कहीं न कहीं किसी न किसी एंगल से उपचार ज़रूर मिलेगा और मैं कुछ ही वक्त में स्वस्थ हो जाऊँगा। मैं उनसे पूछना चाहूँगा और उनसे मैसेज लेना चाहूँगा कि आज के कार्यक्रम में आपका क्या संदेश है और क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर सरोज सोनी, मैं समाज सेवी हूँ, और मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि खेलेगा इंडिया तो खेलेगा इंडिया। और बहुत बहुत धन्यवाद आयोजकों को, और हमारे देश के लाल के नाम पर ये आज टूर्नामेंट हुआ, इसके लिए बहुत बधाई देती हूँ मैं। और तन मन दोनों ही स्वस्थ रहता है खेल से। ग्रामीण का माहौल शहरी माहौल से पीछे नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में सतना ज़िले से आए हुए आदरणीय का मैं खुद ही नाम जानना चाहूँगा, धीरेन्द्र गौतम जी हैं, और वो राजनीतिक जिला पंचायत, मैं जिला पंचायत सोहावल खंड से जनपद हैं। तो इतनी दूर से हमारे लिए उन्होंने टाइम दिया, हमारे लिए क्या सभी के लिए जिस तरह से यहाँ पे उन्होंने टाइम दिया, उसके लिए मेरा चैनल उन्हें धन्यवाद करता है। और उनसे एक छोटी सी टिप्पणी लेता है कि आपका क्या मैसेज है आने वाले कल के युवाओं के लिए और आज के इस कार्यक्रम। मैं तो पहले विराट वसुंधरा को बहुत बहुत सौभाग्य देता हूँ कि गांव में भी आपका चैनल पहुँच गया। हम तो शहर में सोचते थे कि चैनल है, मीडिया है, सब कुछ है, लेकिन विराट वसुंधरा गांव में पहुंच गया, गांव में ऐसे कोने में पहुंच गया, और वीर जवान उस धरती में पहुंच गए कि जहां पे हमने ये चीज़ देखा कि लड़कियां, गांव की लड़कियां भाला में हैं, तबा में भी हैं, और किशोर क्रिकेट में भी हैं, और इसमें भी हैं, और सबको इकट्ठा करके एक टूर्नामेंट को एक ऐतिहासिक कर दिया। कि हम तो अभी देखते थे कि गांव में है, शहर में है, बड़े बड़े महानगरों में है, लेकिन गांव नहीं, अब शहर हो चुका है। बस यही हम बोलना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश सिंह शहीद दीपक के भाई हैं, भारतीय सेना से वो खुद 16 साल 17 साल सर्विस करके रिटायर हैं, और जैसा उनका नाम है वैसे उनका काम है। प्रकाश का काम है अंधेरे को मिटा देना, और जिस दिन से उस मनकवार क्षेत्र में सेना से रिटायरमेंट होके आए हैं, मैं निरंतर युवाओं के लिए वो काम करते रहे हैं और कर रहे हैं। और जिस तरह से युवाओं के लिए वो मैसेज दे रहे हैं, उनके दिमाग को डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं, सही दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं, वो काबिल तारीफ़ है। मैं उनसे दो शब्द टिप्पणी लूँगा कि आने के बाद अमूमन फौजी आदमी कोई भी व्यक्ति हो अपने एक पर्सनल काम में व्यस्तता गुजारता है, और आपने इतना बड़ा काम करना शुरू किया, कैसे आपके दिमाग में आई और किस सोच से आप काम कर रहे हैं? जय हिंद। जैसा आपने पूछा, तो मैं क्या है कि सेना की सर्विस करके आया रिटायर होके, तो एक जगह जगह घूमा और वहाँ का कुछ अनुभव मिला। यहाँ आने के बाद एक चीज़ मुझे ज्ञात हुई कि जैसे जो छोटे बच्चे हैं 9वीं से लेके 12वीं तक, और ग्रामीण क्षेत्र में उनको क्या है एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता,
किसी चीज़ में आगे बढ़ने का। और सबसे ज़्यादा ज़रूर इसमें क्या है कि लड़कियाँ, तो आपके माध्यम से मैं जो लड़कियां हैं तो उनके माता पिता और स्थानीय लोगों से भी यही कहना चाहूँगा, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां, दोनों को आगे बढ़ाने के लिए वो प्रोत्साहित करें और उनके लिए कुछ न कुछ नया करते रहें जिससे लड़कियां भी आगे जाएं। और दूसरी बात कि जैसे गांव में वो हिसाब से परिवेश नहीं मिल पाता, तो आपके माध्यम से यही चाहूँगा कि गांव के लड़कों को भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और जहां जिसकी जैसी मदद हो उसमें सब लोग सहयोग से काम करें जिससे गांव के बच्चे भी आगे बढ़ें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में प्रकाश सिंह थे जिन्होंने अपने शब्दों से और बहुत सारे जो विशिष्ट अतिथि थे, नारी शक्ति थी, सभी लोगों ने जिस तरह से अपने शब्दों को सहज और एक निर्धारित शब्दों पर उन्होंने शब्द रखा है, वाकई में काबिल तारीफ़ है। और प्रकाश सिंह का जो काम है वो बहुत ही सराहनीय, और जिस तरह से क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र से युवाओं को निकाल कर समाज से आगे उठाकर काम करने का वो कार्य कर रहे हैं, वो काबिल तारीफ़ रहा है। और आने वाले समय में अगर इसी तरह से निरंतर देश ग्रामीण क्षेत्र में और समाज में उनका कार्य करने की क्षमता रही तो बहुत जल्दी हमारे समाज में जो बच्चे गलत दिशा को अपना रहे हैं वो अपने दिशाओं को चेंज करने में बाध्य हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे। मैं यज्ञ प्रताप सिंह, क्राइम संवाददाता, दैनिक विराट वसुंधरा समाचार पत्र, ग्राउंड रिपोर्ट 0, मनकवार। जय हिंद, जय भारत।